मुखिया जी चुनाव के मैदान में। काज सरकार है तकरे कीमत देते कि काज करते तकरे मुखिया जी मुझे बढ़िया काज करे तकरे अपन जे मुखिया जी छै 5 साल के कार्यकाल केहन रहल? बहुत बनी की सब के लेता से बता। सब कुछ कला था जते कल वाला हल्ला बिजली लगल कि या हां ऊपर लाट काटे काटे रास्ता नल जल योजना के पानी पहुंचे या घर में? नहीं पहुंचे। नल जल योजना के पानी आगे घर में नहीं पहुंचे। मुखिया जी काम काज केहन केलक? पर्ची कर नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज के खास कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हैं राजनगर प्रखंड के सिमड़ी पंचायत खासे प्रचलित है। मधुबनी जिला का पहला ODF और मॉडल पंचायत सिमड़ी पंचायत। गुजरात के मुख्य सचिव जगदीप नारायण सिंह का यह गाँव सिमड़ी कई मायने में खास है। हम आगे उस पर विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। अभी तो हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर और हमारे साथ बातचीत के लिए आज हैं निवर्तमान मुखिया धीरेन्द्र पासवान। सबसे पहले सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुखिया जी से हम जानेंगे सिमड़ी पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें इनके द्वारा पंचायत के लिए क्या सब काम किया गया है, पंचायत के लिए क्या उपलब्धि रही है। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड से पहले सर से हम जानेंगे कि 5 साल में आप सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? 5 साल में हमारे जो कार्यकाल हुआ है जी, उसमें मैं सबसे पहले यहाँ के सिमरी पंचायत के सभी जनता मालिकों में प्रणाम करता हूँ जो मुझे 5 साल सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। और जो भी यहाँ पे हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड में हमने लगभग सभी जगह विकास का काम करने का प्रयास किया है। और आने वाला समय में सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो समस्या नज़र आया, जो हमारी माता बहन जो आपको शौच के लिए बाहर जाती थी, तो हमने यहाँ पे शौचालय का काम शुरू करवाया जिसके माध्यम से हमारे पंचायत को ODF घोषित हुआ। पूरे राजनगर प्रखंड में पहला पंचायत है मेरा जो सिमरी जो ODF घोषित हुआ। आपके द्वारा ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें कितना पंचायत का विकास किन किन योजना मद से की गई है, कितने काम हुए आपके कार्यकाल में, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं CM 7 निश्चय योजना, क्योंकि विकास में पंचायत का जो विकास कार्य है वो सारा कहीं ना कहीं 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही आता है। और उसमें नल जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। जल नल के बारे में आप बताएं कि आपके पंचायत में कितना काम हुआ है। देखिए, हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, लगभग 13 वार्ड में सभी जगह नल जल का काम हो चुका है और सभी जगह मान लीजिए पानी भी चल रहा है, पानी भी मिल रहा है। और कुछ जो होता है उसमें जो त्रुटि है, जैसे मान लीजिए कुछ लीकेज हो जाता है, उसके कारण अभी कुछ त्रुटि के कारण वो भी ठीक करके पानी चलाया जा रहा है वार्ड सदस्य के माध्यम से और वहाँ के सचिव के माध्यम से। आपके पंचायत में सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा नल जल काम को किया गया है या PHED विभाग के द्वारा भी काम हुआ है? नहीं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा हमारे यहाँ काम हुआ है, PHED के द्वारा नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे गली नली पर। आपके पंचायत में आपके जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, गली नली योजना में कितना काम हुआ है? हमारे पंचायत में गली नली में आपको लगभग 25 सड़क बना है गली नली के माध्यम से। हाँ, और अभी कुछ त्रुटि भी है, बहुत जगह भी सड़क बनना भी बाकी है और हम कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले समय में अगर हमको फिर से जनता चुनेगी तो जो त्रुटि है आने वाला समय में उसको मैं पूरा करूँगा। आप बता रहे थे कि कई जगहों पर बाकी रह गया है काम। हाँ, काम बाधित रहने की वजह उसमें आवंटन के अभाव में काम नहीं हो पाया।
राशि के अभाव में काम राशि नहीं के हो अभाव पाया। में वहाँ हाँ। काम नहीं हो पाए। हम बात करेंगे सीएम 7 निश्चय का एक महत्वपूर्ण है, मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली के तहत आपके पंचायत में, आपके कार्यकाल में क्या सब काम आपके द्वारा करवाया गया है? देखिए, जल जीवन हरियाली के तहत हमारे यहाँ आपको पंचायत सरकार भवन है, जी। उस पर आपको रेनी हार्वेस्टिंग, जो पानी जल संचय का जो होता है वहाँ पे रेनी हार्वेस्टिंग बनाया गया है। जो मान लीजिए वर्षा जल संग्रह। हाँ, वर्षा जल संग्रह, जिससे पानी वहाँ पे रोका जा सकता है, जिससे पानी का अभाव जो नीचा स्तर पर जो चल जाता है उसको बनाए रखा जाए। इसे उसी के लिए रेनी हार्वेस्टिंग का काम किया गया है वहाँ पे। और कहीं कहीं सार्वजनिक जो चापाकल है वहाँ पे सोख्ता का भी काम किया गया था। जल जीवन हरियाली के तहत आपको वृक्षारोपण भी हमारे पंचायत में कुछ जगह पर हुआ है, और निजी में भी वृक्षारोपण का कार्य, जो निजी अपना लगवाए हैं प्लांट, तो निजी में भी वृक्षारोपण का कार्य हुआ है। मुखिया जी, हम बात करेंगे स्वच्छता अभियान का। पहले बता चुके हैं कि हमारा पंचायत राजनगर ब्लॉक में पहला ODF पंचायत है। इस दौरान आपके कार्यकाल में कुल कितने शौचालय बनाए गए? मेरे कार्यकाल में लगभग हमारे पंचायत में 2000 शौचालय बना है। जी, पब्लिक घरों? हाँ, घरों में, निजी घरों में? हाँ, निजी घरों में 2000। सार्वजनिक जगहों पर? सार्वजनिक आपको एक भिवाही मुसरी जो है वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बना है, भिवाही मुसरी में एक जगह वो। हाँ। और कहीं जरूरत नहीं थी या नहीं, उसका आपको जो है कुछ जगह पर हम लोग प्रस्ताव भी भेजे हुए हैं, जैसे सार्वजनिक जगह है वहाँ पे भी हम लोग को बनाना है शौचालय, तो उसका भी प्रस्ताव हम लोग दिए हुए हैं और आने वाला समय में बनेगा। आपके यहाँ एक मॉडल पंचायत भवन है, ये मॉडल पंचायत भवन आपके कार्यकाल में बना है या पूर्व से था? न, देखिए, पंचायत सरकार भवन तो पूर्व में बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही स्थिति उस पंचायत सरकार भवन का जर्जर था। उसके बाद वहाँ पे मतलब सारा खिड़की केमारी जितना था सब खुला हुआ था, लेकिन हमारे कार्यकाल में हमने उसको सुचारू रूप से वहाँ पे चालू करवाया और वहाँ पे सारा व्यवस्था करवाया है, और अभी वो कार्यरत है। वहाँ पे सब आते हैं, बैठते हैं। जी, हम बात करेंगे खाद्यान्न सुरक्षा योजना। अच्छा, तो खाद्यान्न सुरक्षा योजना, खासकर इसकी ज़रूरत पिछले वर्ष जब वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों को सबसे ज़्यादा महसूस हुई। सरकार ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी कराई। उस दौरान आपके पंचायत में कुल कितने ऐसे वंचित लाभुक थे जिन्हें आपके द्वारा कार्ड मुहैया कराया गया? क्या आपको लगता है कि अब भी परिवार इससे वंचित है? कोरोना का काल चला हुआ था उस समय में, मान लीजिए हमारे यहाँ 3 वार्ड ऐसा था जो राशन कार्ड से वंचित था। 3 वार्ड में बिल्कुल राशन कार्ड नहीं बना हुआ था। जैसे आपको राजा जी पोखरा हुआ, राजा जी पोखरा, वहाँ पे उस वार्ड में डीलर साहब थे, लेकिन कहने का मतलब है उस वार्ड का जनता को वहाँ का अनाज नहीं मिल पाता था। हम गए वहाँ पे, समस्या देखे उन लोगों का। दूसरे मान लीजिए वार्ड से जनता सब आके वहाँ पे अनाज लेता था। फिर उसी समय हमने DM साहब को भी इस प्रस्ताव भेजे, जो सर हमारे यहाँ 3 वार्ड है, तीनों वार्ड में मतलब अभी तक राशन कार्ड से वंचित है। तो DM साहब के आदेश पर हमने वहाँ पर राजा जी पोखरा और 9 नंबर 8 नंबर मिला के हमने लगभग 700 राशन कार्ड वहाँ पे बनवाए, और लॉकडाउन की स्थिति में वैसे परिवार को हमने राशन कार्ड निर्गत करवाया। ये तो कुल कितने आवास बनवाए गए? मेरे कार्यकाल में लगभग आपको 350 आवास मिला है। तो क्या लाभुक को जो आवास योजना का लाभ मिला है, मकान बना है, अधूरा नहीं, है? मकान बना है। मकान प्रत्येक व्यक्ति मकान बनाए हैं, और इसमें कुछ जो है मान लीजिए अभी बन भी रहा है, कुछ अपना कार्य सुचारू ढंग से चालू रखे हुए हैं, बनवा रहे हैं। और फिर हमने 450 के लगभग हमने नया आवास में सबका नाम जुड़वाया है, जो वैसे वंचित परिवार जिसको राशन का आवास का जरूरी था, वैसे परिवार को हमने लगभग 450 परिवार को हमने उसमें नाम जोड़ा है। और फिर आने वाले समय में अगर रहेगा तो उसमें जो है आपको हम और भी देखेंगे, जो चिन्हित है परिवार उस पर भी हम नाम जोड़ेंगे। तो पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है? कुल कितने विद्यालय हैं आप, और आपके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धि रही है?
देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ आपको एक कस्तूरबा हुआ, कस्तूरबा विद्यालय पूरे राजनगर प्रखंड में सिमरी में ही सिंगल कस्तूरबा विद्यालय है जी। वहाँ पे मान लीजिए बच्ची सबको रहने का, खाने का हर सारा व्यवस्था है। उसके बाद आपको यहाँ पे हमारे यहाँ 10+2 अभी वहाँ पे हो गया है, विद्यालय +2 स्कूल हो गया है, जिसका स्वीकृति मिल गया है और उसका अभी भवन का भी काम शुरू होने वाला है। हाँ, अभी भवन का आवंटन नहीं हुआ है लेकिन वो शुरू हो जाएगा। 10+2 हो गया। ये हम डीएम साहब को भी लिख के दिए हैं, अपने तरफ से प्रस्ताव भेजे हैं। और उसके बाद आपको जो हमारे यहाँ जितना भी विद्यालय है मतलब सभी ठीक ठाक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। कितने विद्यालय? 8 विद्यालय हैं हमारे यहाँ, कस्तूरबा लेके 9 विद्यालय हैं। शिक्षा की स्थिति बेहतर कही जा सकती है। अब बात आती है स्वास्थ्य की। आपके पंचायत में आपसे पहले और आपके आने के बाद स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन हुआ है या पूर्ववत ही है? देखिए, हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र था जो जर्जर स्थिति में था जी। हमने उसको मतलब आज सुचारू ढंग से उसको हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर के अभाव के कारण अभी डॉक्टर वहाँ नहीं बैठ रहा है। अभी कोरोना वैक्सीन का दौर चल रहा है तो उसी में एनएम का भी वहाँ पे बैठना है। तो एनएम जो है उनको सारा चीज़ प्रस्ताव गया हुआ है, जो जब वैक्सीनेशन ख़त्म होगा तो उसके बाद एनएम वहाँ पे बैठने लगेगी, सारा व्यवस्था होगा। फिर डॉक्टर का भी व्यवस्था हम लोग चाह रहे हैं जो यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे, जो हमारे पंचायत के सभी लोगों को वहाँ पे सुविधा मिले। कोविड टीकाकरण आपके पंचायत में पूर्ण हो चुका है या? मुख्य पंचायत में लगभग कोविड टीकाकरण पूर्ण हो चुका है, मतलब 80% हमारे यहाँ टीकाकरण हो चुका है। मुखिया जी, हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना। सीधा ग्राम पंचायत से और जुड़ा हुआ यह योजना है। भले ही राशि सरकार दे रही है डायरेक्ट लाभुक के खाते में, लेकिन पंचायत सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि वृद्ध, विकलांग जो भी है असहाय उनको पेंशन मिले। आपके कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो पेंशन जो था, मान लीजिए पहले तो अथी वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, उसके बाद अब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है। जी, नाम का तो हाँ, परिवर्तन हुआ है। उसमें जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के माध्यम से हमने लगभग 300 लाभुकों को वृद्धा पेंशन का लाभ दिया है। इससे पूर्व में भी हमारे यहाँ पेंशनधारी बहुत हैं जिनको मान लीजिए जैसे खाता ट्रांसफ़र हुआ था, पहले हाथ से मिलता था, खाता ट्रांसफ़र हुआ था, सबका हमने मतलब ऑनलाइन करवा के उन सबों का पेंशन सुचारू ढंग से चालू करवाया और लगभग नया में 300 परिवार को हमने वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ा। आपका यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट? 5 साल में जो हमको काम करने का मौका मिला है, हमने काम किया है। जहाँ पर मान लीजिए कुछ त्रुटि है, अगर आने वाले समय में अगर हमको मौका मिलेगा तो उस त्रुटि को मैं जरूर पूरा करूँगा। यही मेरा। कौन सा ऐसा काम जो आपको रह गया है कि आपकी नज़र में कि ये काम हम करना चाह रहे थे और ये नहीं हो पाया? देखिए, हमारे पंचायत में आपको सभी जगह मतलब लाइट का कुछ डिमांड था। जैसे लाइट मुख्यमंत्री प्रोग्राम में आपको हमारे यहाँ मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम हुआ था तो उस समय कुछ लाइट लगा था, तो लाइट लगा था तो वो मुख्यमंत्री साहब के दौरा के कारण मेन रोड में कुछ लाइट लगा। उसके बाद फिर डिमांड बढ़ने लगा लाइट का। फिर भी हमने कोशिश किया जो हर जगह हम लाइट लगवाएं, लेकिन कुछ आवंटन के कारण लाइट सब जगह जो भी त्रुटि था उसको मान लिए 13 वार्ड में हमने लाइट लगाया है, लेकिन कुछ जगह पर जो जहाँ पे त्रुटि है आने वाला समय में हम उसको अगर मौका मिलेगा तो मैं उसको लाइट लगवाऊंगा। आगे अगर इस बार जनता ने आपको अपना समर्थन दिया, आप दोबारा चुनाव जीत के आए, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी और जनता से आपके क्या क्या वादे हैं? अगर हमको मौका मिलेगा तो सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद जो पंचायत में जितना भी अभी सड़क सब बचा हुआ है उसको मैं पहला प्राथमिकता दूंगा।
पूरे पंचायत को जितना भी है, मान लीजिए लाइट का जो त्रुटि है उसको भी हम करेंगे। आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा तो मैं उसको पूरा करूँगा। पंचायत चुनाव का अंतिम साल, नए साल में जब आप जनता ने आपको समर्थन देकर दोबारा से 2022 के लिए मुखिया बना के भेजते हैं, तो अगला आपका क्या लक्ष्य रहा है? देखिए, अगर मौका मिलेगा तो आने वाले समय में अपने पंचायत को मैं, आज हमारा सिमरी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, जिसमें सारा व्यवस्था यहाँ पे होगा। हमारे यहाँ 13 वार्ड है। आदर्श मॉडल पंचायत तो आपका पंचायत है ही। हाँ, आगे क्या करना है? आगे इसको पूरा मतलब स्मार्ट बनाएंगे। इसको जो है हम आपको सभी जगह CCTV कैमरा, खेल का मैदान, जहाँ जहाँ जो त्रुटि है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए भी हम विशेष जोर देंगे, जहाँ पे सभी जगह जो मान लीजिए सार्वजनिक जैसे शौचालय सब रुका हुआ है, जहाँ जहाँ वहाँ पे शौचालय बनाएंगे। मतलब पंचायत को हम एकदम स्मार्ट पंचायत हम अपने कार्यकाल में बनाएंगे। नए कार्यकाल में पंचायत को मॉडल से स्मार्ट बनाएंगे। हाँ, जनता से वादा है। एकदम जनता से वादा है। हमारी आपकी जो अगली मुलाकात होगी वो स्मार्ट पंचायत में होगी। एकदम स्मार्ट पंचायत में होगी। कहाँ जी की नाम भेल? सीताराम मंडल। सीताराम मंडल नाम भेल। मुखिया जी के चुनाव होगा जा रहा है। पंचायत चुनाव होते ना, वोट डाली लगी भाई, केहन मुखिया चुनबे? अब से तो आप जो काज करता है तो चक्र चुनल देते कि काज करते चक्री चुनल देते। आ ये जे मुखिया है वर्तमान, वो जे 5 साल के कार्यकाल रहले, ओकर केहन रहले? वो तो मोटा मोटी ठीके छे, कोनो खराब तो नहीं है। अच्छा, एगो चीज को अहाँ के उनका 60 वर्ष हो गया पार कर गेल, पेंशन भेटे है? हां भेटे है। मुखिया जी दियो तो हां, मुखिया जी अपन बाबा की नाम भेले? किशोर पासवान। वोट डाली लजबे करबे। हाँ, पंचायत के विकास के नाम पर वोट करबे। हाँ, केहन मुखिया चुनबे? अब जेहन चुनाई, जेहन चुने। अहाँ केहन चुनबे? हमरा जे मन में फूट दैसा चुनबे हम। क्या चुनबे? जैसा चुनबे। हाँ। अच्छा, ये जे मुखिया जी के कार्यकाल रहले, मुखिया जी काज ठीक-ठाक केलक? देखियो, मुखिया जी छेलगा, हां, वो बड काज कैलेगा। एतक जे लागल छै, एतक जे ई सब बनल छै, से कोई बनैले नहीं है, वह बनैले। दोसर बात ई लाइन ताइन झूसर फूसर जे लगेलक वह करता कैलक। खूब काज केलक। काम बढ़िया अपना जनता में वो खूब काज कैलक, ओकरा में शिकायत नहीं। आय की नाम बजती नहीं। बाजू ना, की नाम भेल? हाजरा खातिर। अहाँ के शौचालय घर में मुखिया जी बनेले है? बनलके है। आवास योजना के घर भेटल है कि नहीं? आगे घरों भेटल है। कि मुखिया जी काम काज केहन केलक? की नाम भेल अपन? रामदेव पासवान। रामदेव पासवान, सिमरी पंचायत। सिमरी मुखिया जी के चुनाव होगा जा रहा है, वोट डाले ला जेबे, केहन मुखिया चुनबे? एहन मुखिया चुनबे जे बढ़िया काज करे तकरे चुनबे। अपन जे मुखिया जी छै, अगर 5 साल के कार्यकाल केहन रहल? बहुत नीक। की सब केले था से बताओ। सब कुछ करलक है, जते नल वाला रहला, बिजली लगल कि या हां, ऊपर लाइट काटे काटे रास्ता। नल जल वाला पानी पहुंचे या घर में? एकदम पहुंचैया। पहुंचे। हाँ। अपने उम्र तो लगिया 60 वर्ष भ गेल। हो गेल। पेंशन भेटे है? मिलैया। पेंशनो भेटे मिलैया। की नाम मिले? चाय की दुकान को चौक पर ना। सही बताओ, मुखिया जे वीरेंद्र पासवान है, उनके 5 साल के कार्यकाल केहन रहल? बहुत नीक। के वार्ड में जो बढ़िया तो सड़क बनेलक है, वो अथी जो ना मुख्यमंत्री सड़क योजना छै। नल जल योजना के पानी पहुँचे या घर में? नहीं पहुँचे। नल जल योजना के पानी आगे घर में नहीं पहुँचे।